अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पाइथन लर्निंग कोर्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है कमांड लाइन। इसका मतलब है कि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग वीएस कोड में जो गिट बैश इंस्टॉल किया था उस पर कमांड्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। वो कमांड्स क्या क्या होती हैं, उन कमांड्स के फंक्शन क्या होते हैं, उन कमांड्स के थ्रू हम लोग फोल्डर्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो ये सब हम जो है एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे। सबसे पहले मैं एक फोल्डर ओपन करता हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैंने एक ये फोल्डर बनाया है ट्यूटोरियल प्रैक्टिस के नाम का। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। इसको मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, ओपन विद कोड। इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा वीएस कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस फोल्डर को थोड़ा सा यहाँ साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको नजर आता रहे। अब ये मेरा वीएस कोड है सारा, और इसके अंदर जो ये चीज़ है ये मेरा गिट बैश है। ठीक है, हम इस गिट बैश को इस्तेमाल करेंगे, अपनी कमांड्स लिखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम कमांड्स को इस्तेमाल करके फोल्डर्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम कमांड यूज करेंगे वो है pwd। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, वर्किंग का मतलब काम कर रहा, प्रिंट का मतलब प्रिंट कर दें, उसका नाम नीचे आ रहा है। तो इस कमांड का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी कहते हैं फोल्डर को, जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी का नाम प्रिंट कर दें। ठीक है, तो इस पीडब्ल्यूडी का क्या मतलब हुआ कमांड का, कि जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं वो उसका नाम नीचे दे देगा। देखें, अब मैंने पीडब्ल्यूडी दिया है तो इसका क्या मतलब, उसने मुझे ये जगह बता दिया जी अभी आप किस जगह पर हो। डेस्कटॉप के आगे पाइथन कोर्स यूट्यूब ट्यूटोरियल्स का फोल्डर है और उसके अंदर एक और फोल्डर है ट्यूटोरियल्स प्रैक्टिस का। अब मैं देखता हूँ, वेरीफाई करते हैं। ये मेरी डेस्कटॉप है, यहाँ पर ये पाइथन कोर्स यूट्यूब ट्यूटोरियल्स का फोल्डर है। इसको मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर एक और फोल्डर है ट्यूटोरियल प्रैक्टिस का। ठीक है, उसने बता दिया कि आप इस फोल्डर के अंदर हैं। अब एक और कमांड होती है ls। इसका मतलब होता है लिस्ट। क्या मतलब होता है, लिस्ट। अब इस लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जिस फोल्डर में आप हैं, जिस डायरेक्टरी में आप हैं, उसके अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो उसको शो कर देता है नीचे लिस्ट की शक्ल में। अगर मैं ls लिख के एंटर प्रेस करता हूं तो ये मुझे कुछ भी नहीं दे रहा यहाँ पर। इसका मतलब है कि इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये फोल्डर क्या है, बिल्कुल खाली है, तो उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो हम क्या करते हैं, हम लोग कमांड के जरिए ही यहाँ पर कुछ चीजें बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें लिस्ट जो है वो शो करती है या नहीं करती। ठीक है, अच्छा, हम एक फोल्डर बनाते हैं mkdir। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में भी हमने यही कमांड यूज की थी। इसमें जो mk है, mk का मतलब होता है मेक। क्या मतलब होता है, मेक। और dir का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी। इसका मतलब है कि मेक डायरेक्टरी। कमांड क्या है, मेक डायरेक्टरी। फोल्डर बनाए, अब उस फोल्डर का नाम फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूं टेस्ट फोल्डर। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो एक फोल्डर बना देगा। देखें, यहां पर भी एक फोल्डर आ गया और यहां इस फोल्डर में भी एक फोल्डर बन गया। ठीक है, अब मैं एक और फोल्डर बना देता हूं, फॉर एग्जांपल mkdir कमांड लाइन प्रैक्टिस ट्यूटोरियल। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो एक और फोल्डर बना देगा। देखिए, ये दूसरा फोल्डर आ गया, कमांड लाइन प्रैक्टिस ट्यूटोरियल। अब मैं एक और फोल्डर बनाता हूं mkdir फॉर एग्जांपल कमांड फोल्डर, तो वो एक और फोल्डर बना देगा। ठीक है, 3 फोल्डर बन चुके हैं। अच्छा, आपने नोट किया होगा यहां पर मैंने ये 2 कॉमास यूज किए हैं। ये क्यों यूज किए हैं, जब भी आपके वर्ड्स के दरमियान, जैसे कि एक ये वर्ड है और ये वर्ड है, इन दोनों वर्ड्स के दरमियान जैसे ही स्पेस आती है तो आपका वो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर आपने ये एक ही फोल्डर का नाम रखना है तो आपको इसके इर्द गिर्द ये इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ेंगे, कोटेशन वाले। अगर हम ना लगाएं तो फिर क्या होगा, करके देखते हैं। mkdir कमांड फोल्डर। अब क्या हुआ है, अब कमांड और फोल्डर दोनों दो अलग अलग फोल्डर्स बन गए। लेकिन हम तो ये नहीं चाहते, हम तो चाहते थे कि एक ही फोल्डर बने जिसका नाम क्या हो, कमांड फोल्डर। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम लोग अपनी इस जब भी बीच में स्पेस आ जाए तो हम अपने वर्ड्स के आगे, अपनी स्ट्रिंग के आगे एक कॉमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, और एक पीछे कॉमा लगाते हैं। और जब हम अप प्रेस करेंगे, वन अप करेंगे तो अब क्या बनेगा, अब एक ही फोल्डर बनेगा। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल कमांड फोल्डर 1, तो हमने क्या कमांड दी थी, कमांड फोल्डर 1। ठीक है जी, ऐसे हम लोग फोल्डर्स बना सकते हैं। अब इस मेन फोल्डर के अंदर इतने सारे फोल्डर्स आ चुके हैं, तो अब मैं यहां पर लिस्ट की कमांड लगा के देखता हूं, ls। ठीक है, जितनी चीजें पड़ी थी सारी की सारी उसने मुझे यहाँ लिस्ट में दे दी हैं।
ठीक है। अच्छा, PWD से हमें क्या बताया कि हम लोग कहाँ हैं, किस डायरेक्टरी में। लेकिन अगर मैंने इस डायरेक्टरी से कहीं और जाना है तो फिर क्या करूंगा, उसके लिए कमांड यूज होती है। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इस सारी स्क्रीन को। तो क्लियर कैसे करते हैं, क्लियर कमांड। उसके लिए क्या कमांड यूज होती है, क्लियर। एंटर प्रेस करूंगा तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब मैंने डायरेक्टरी चेंज करनी है। मिसाल के तौर पर मैंने डी ड्राइव में जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सी डी, क्या होता है सी डी, सी का मतलब चेंज, डी का मतलब डायरेक्टरी, सी का मतलब चेंज, डी का मतलब डायरेक्टरी, तो चेंज डायरेक्टरी। अगर मैंने एफ में जाना है तो मैं क्या करूंगा, एफ कॉलन फॉरवर्ड स्लैशेस 2, एंटर प्रेस करूंगा तो अब मैं किधर आ गया हूं, एफ ड्राइव में आ गया हूं। सही है। अब अगर मैं पीडब्ल्यू लगाता हूं तो अब मुझे क्या बताएगा कि मैं कहां हूं, एफ ड्राइव में। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या है, एल एस। तो जो जितनी भी चीजें इसके अंदर पड़ी होंगी वो हमें बता देगा कि भाई इस डायरेक्टरी में ये चीजें पड़ी हैं। तो इस तरह से हम लोग फोल्डर्स वगैरह के साथ काम कर सकते हैं अपने गिट बैश को इस्तेमाल करके। ठीक है, हम लोग एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जा सकते हैं, दूसरी से तीसरी में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अब मैंने एफ से कहीं और जाना है, मैंने जी में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, सी डी स्पेस जी कॉलन फॉरवर्ड स्लैश। तो अब वो मैं कहाँ चला गया हूँ, जी के अंदर। अब अगर इसमें देखें तो क्या क्या है, एल एस देखने के लिए कि इस ड्राइव के अंदर क्या चीज़ें होंगी, हम क्या कमांड देंगे, लिस्ट की। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हम बता देगा जी कि इसके अंदर ये वाली सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, चलें जी, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि हम लोग कमांड्स को इस्तेमाल करके फोल्डर्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं, फोल्डर्स को कैसे बना सकते हैं, फोल्डर्स को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम फोल्डर्स के साथ साथ फाइल्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। मतलब अभी हमने फोल्डर बनाया है तो हमने फाइल्स के साथ कैसे काम करना है। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।